मक्के के बड़े बड़े सरदार रात की तन्हाई में हजरत अबू तालिब के घर आए, कहने कि हम तेरे भतीजे मोहम्मद से कोई बात करना चाहते हैं। सरकार हजरत इमरान ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूँ। रिसालत में आपको बुलाया, क्या कहने अबू तालिब तेरी इज्जत के, जिसके बुलाने पे नबी आया करते। हाय 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 हाय। हजरत अबू तालिब को बुला, मैं बड़ी जल्दी आपकी सोचों से कम वक्त में मौजू से मुत्तसिल होने लगा। हजरत अबू तालिब ने कहा बैठो, मैं बुलाता हूँ। रिसालत में आप आ गए। हजरत अबू तालिब करीब खड़े। मक्का के सरदारों ने कहा अबू तालिब हम तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहते, थोड़ी देर के लिए आप जरा कमरे से बाहर जाए। हजरत अबू तालिब कमरे से बाहर गए, दरवाजा बंद हुआ। अब्दुल्ला का लाल सैयदुल अंबिया इन काफरों के दरमियान बैठे हैं। सरदारों ने कहा कि देख, हम तेरे खानदान की इज्जत भी करते हैं, उन्हें सरदार भी समझते हैं। ये जो तूने नारा बुलंद किया है ना कि अल्लाह एक है, हमें तेरा अल्लाह एक मानने पे कोई इनकार नहीं, मान लेंगे। जहां हम इतने बुतों को मान रहे हैं वहां एक और मान लेंगे, लेकिन एक शर्त है, अपना एक मनवा, हमारे बुरे ना कहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मजलिस थोड़ी सी बड़ी है, उसमें से कुछ हिस्सा तक सुनवाया गया, बाकी भी सुनवा दिया जाएगा। अपना एक मनवा हमारे बुरे ना कह, इसके ऊपर बात करेंगे। और बड़े बड़े रऊसा, आप कहेंगे यार ये कुछ सुना सुना देखा देखा लगता है, ये माजी करीब का कोई लगता है, ये हाल का कोई लगता है क्या? बड़े बड़े रईस रऊसा में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लोधी आते हैं क्या? बड़े बड़े रईस और रऊसा में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एजाजवान आते हैं? गए इसके पास? आ गए ना कि मिलते पुर मैं बुलावांगा। क्या उसको ऑफर नहीं दी गई कि वो इलेक्शन भूल जा, आजा तुझे गवर्नमेंट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं उस इलेक्शन के लिए, इसी पावर में, इसी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसी में ही वो करके तो आ जा, तो इलेक्शन भी लड़, तो सीट पे बैठ जा, बस गारंटी हमें दिलवा दे। ये हमारे मुतालबात हैं। अपना एक मनवा, हमारे सबको बुरा ना कह, ये अब नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये तो इब्तदाइया है, आगे भी बड़े बड़े अच्छे हैं, अगर कहेंगे तो आगे भी सुनाएंगे। अल्लाह ताला जिससे भी काम ले। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान का नहीं रोकदा, कर्नल साहब नहीं रोकदा है, नहीं रोक सकता। अच्छा जी, हंसी मजाक में चले। एक बात कन्फर्म है तो एक तोरा कन्फर्म है। पहली बात ये है कि वो जो है, क्या नाम था उसका, डेस्ट पॉइंट है मेरे ख्याल, जरीदा अमेरिका का, वहाँ पे एक हमने भी दिखाई थी, आपको ये दिखा भी दिया जाएगा कि वो अमेरिका का एक जरीदा, तो उसके ऊपर आ गई ये वाली जो ना रिपोर्ट आ गई। ठीक है जी, जैसे ही रिपोर्ट आई है तो फिर यही है कि यहाँ ये नहीं कि नवाज शरीफ के ताल्लुकात अभी CIA में नहीं है या शहबाज शरीफ के नहीं है, बेशक उनके वालदार से उनसे लिंक है, मुशाहिद हुसैन सैयद है, फिर इनके पास मुसद्दक मलक है, फिर और भी बड़े वगैरह वगैरह हैं। फिर यहाँ के जो CIA के बंदे ने जिनको ये खर्चा पानी देते हैं यार, किन्नू पैसे आते, किन्नू पैसे लगते हैं। ट्रंप नहीं लेता रहा, रिश्वत नहीं लेता क्या? किस तरह जुए खाने चलते हैं। अच्छा जी, वो फिर सुत्ते उठाया, सुहा मल के बैठे हुए थे इलीगल आर्मी चीफ साहब, जब ये नक्शा ऊपर शेयर कर दिया गया। ठीक है जी, रियाम ग्रिम और मुर्तज़ा हुसैन, ये दोनों वो हैं जिन्होंने पहले सैफर मन्नोआ ने एज इट इज़
ڈیٹو شائع کر دیا تھا. یہ کیس کرے نا اس کے اوپر جا کے. اچھا جی انہوں نے وہ جو میں نے بریکنگ نیوز دی تھی Midnight 20 اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ ٹیکنیکل بیچ میں ٹرم یوز کی. ڈرون حملے تھے اندھیروں میں بھی دیکھنے والے تھے. جو ملٹری آپریشن ڈیل کرتی نا جنگ کے دنوں میں وہ پوری پوری جھونک دی بیچاری یہ تھوڑے سے لوگوں کے اوپر. بجائے کشمیر میں یوز کرتے کارگل میں یوز کرتے انہوں نے یہاں پہ یہ یوز کر دیا تمام کا تمام. یہ اللہ تعالیٰ کو مدد کرتا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ ہر سچ بولنے والے کی مدد کرتا ہے, کسی کی ذرا پہلے, کسی کی امتحان سے پہلے, کسی کی امتحان کے بعد, کسی کی امتحان کے ہوتے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کس وقت کرنا. اس کی مدد کی ہے تو یہ آ گیا. یہ گرم جرم ان کے رشتہ دار تو نہیں, مرتضیٰ حسین اس کا رشتہ دار تو نہیں ہے. اچھا جی ان کی رپورٹ آ گئی. پھر تھوڑی بہت کے کسر جو رہ گئی تھی عادل راجہ نے کر دی, مہدی نے کر دی, اور لوگوں نے بھی کر دی. انہوں نے پورے نقشے جناب علی ڈی چوک سے کہاں سے فوج تھی, کہاں پیراشوٹر کھڑے تھے, کہاں سنائپر کھڑے ہوئے تھے, کہاں کمانڈوز کھڑے ہوئے تھے, اور کہاں سے ڈرون ان کا یہ دیکھ رہا تھا, اور یہ ساری انہوں نے پوزیشنیں کر دی. یہ جناب علی جب کیا تو ان کے CIA کے بندے نہیں. کنفرم خبر آپ کو بتا رہا ہوں, منیرے کو کہا وہ تو کتنے ستے ہیں سوا مل کے ادھر اور کی ہو گئی ICG میں, اب تو تیرا لگے ہی لگے ہے ICG میں, تو جاوے ہی جاوے ہے. تو یہ اس کا ایویڈنس ایک آیا, وہ پھر بنایا. سننے والے کہتے کیا کہتے ہیں, جھوٹ جو ہے نا برگردن راوی, میں راوی نہیں جیے گا, جھوٹ جو ہے برگردن راوی. جب اس کو سمجھایا گیا, ڈرایا گیا کہ تو کن چکروں میں پڑ رہا ہے, تو یہ ہمارے پاس ایسی خبر آئی ہے, کسی نے دی ہے تو ہم نے کر دی ہے, کسی نے دی ہے تو یہ ہم نے آگے نشر کر دی ہے. اچھا جی پھر کیا بات ہوئی جی, وہ جو جھنجھلایا اس نے, وہ یہ ایک دو دفعہ تو میں نے بھی یہ کر دی. تو وہ جناب علی ایک دو دفعہ کیا ہوا کہ اوروں لوگوں نے بھی وہ شیئر کر دی کہ یہ چکر کیا تھا کیا نہیں تھا. اس نے جھنجھلا, گالیاں دی, غلیظ گالیاں. جب آتا ہے عروج آتا ہے تو پھر گالیاں ساتھ ہی آ جاتی ہیں, بہت کم ہوتا ہے جو کنٹرول کرے. اس وقت جب عروج آتا ہے تو گالیاں بھی ساتھ ہی آ جاتی ہیں. اس لیفٹیننٹ جنرل نے احمد شریف کو کہا کدھر گئے ہو, فلانا ادھر تو یہ ہو گیا, تو کہاں سوئے ہو, فلانا تو تم کہاں. پھر جو اس کو میڈیا کو ڈیل کرتا تھا, فیصل نصیر ڈیل کرتا تھا, یا جو بھی ڈیل کرتا تھا میڈیا کو, اس کو کہا میڈیا نے میں واٹس ایپ چل کے بریکنگ نیوز آ رہی ہے, تمام اس کے نشریات توڑنی, اور ان بندوں سے آپ نے وہ لینے ہیں. یہ دیکھو نا, یہ منیرے کو نظر آ گیا تھا, یہ زہر کا پیالہ میں بھی پینا ہی پڑے گا مجھے بھی. بریکنگ نیوز سے پہلے 15 منٹ پہلے وہ 1 2 3 4 5 6 دفعہ وہ ہوتی ہے نا, یہ آتی ہے اس کی پروفنگ, ورڈ پروفنگ دونوں, ایک الفاظ کو جس طرح بکری کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کے تو جگالی کرتی نا, گائے بھینس بکریاں وغیرہ, اس طرح جگالی کی جاتی کہ ایسا کوئی چکر نہ ہو. تو وہ جناب علی جب وہ بن رہے تھے ان کی ریہرسل ہو رہی تھی کہ یہ کہاں پہ کیا نہیں, یہ الفاظ کیا کرنے. فیض حمید کے کیس کے ادھر ان کو تیار کر دیا, بیچارے وہ کیا کریں, اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھوانی ہیں انہوں نے, جو یہی کچھ ان کے پاس ہی اصل میں ان کی بھاگ گئی ہیں نا, تو اس وجہ سے یہ جو دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کرتے ہیں. افکار علوی آپ کے سامنے بیچارہ کرے, میں نے شاعری چھوڑی, مرشد ہم کیا لڑتے آپ سے, فوج تو ہماری ہم سے ہی لڑ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ آپ کو اگلے کی اس میں سنایا جائے گا. اچھا ان کے پاس یہ تھا. پھر وہ جب آ گیا تو پھر ٹوٹلی ادھر سے یہ ریلیز ہوئی ہے, اس کے گھنٹے بعد ٹوٹلی وہ آ گئی. اچھا جی جیسے ہی وہ آئی ہے تو پاکستان میں تو ٹوٹل اس خبر کا بلیک آؤٹ ہو گیا نا. یہ نقشے وغیرہ تھے, اس خبر کا بلیک آؤٹ کر دیا, ہو ہی جانا تھا.
फैसल वाडा टेलीफोन पे कैमरों पे CNG भाग रहे हैं उसके घर, और कभी किसको ला रहे हैं, कभी किसको ला रहे हैं। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी, वो सारी दबा दी गई, लेकिन उसके बावजूद न कारखाने में तूती का क्या काम होता है, ये उठ गई। ये इसको मुनीरे को पता लग गया कि अब ICJ में 13 तारीख को होना है, इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे भी। अच्छा जी, नहीं मैं नहीं जाना। अच्छा जी ठीक है जी, नहीं यार मैं नहीं दूर की करें, ठंड दे जाना बुरा हाल, बहुत बड़े जो है ना एसेट्स लोगों के सुकड़ गए हैं, 7 इंच वाले एसेट 2 इंच के हो गए हैं। मीठा पाए समझ तो गए होंगे। अच्छा जी, फिर वो यही चलता रहा। ये था जी उसका सारा कि इसको दबाओ, किस तरह इसको दबाओ, ये कहीं ये ज़ेर बहस ना आ जाए, और कहा खबरदार जो इसके ऊपर मुर्तज़ा सैन और ग्रिम के ऊपर रेयान ग्रिम की रिपोर्ट के ऊपर आपने जो अमेरिका में छपी है, इसके ऊपर कोई बात की है वगैरह वगैरह, इसका अलहदा वीलाग आएगा, इसको यहीं पे कर लें कि इस वजह से फैज़ उम्मीद का कच्चा अंडा फेंकना पड़ा, कच्चा बच्चा फेंकना पड़ा, उसमें आई कुछ नहीं, गा गे गीएगा जी उस सारे में, गा गे गी। वो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसने किया, उसकी इंक्वायरी होगी, और 9/11 में भी वो होगा, उसकी अलहदा से इंक्वायरी होगी वगैरह वगैरह चलता रहा। करप्शन का केस है, करप्शन ये इसने नहीं की नदीम अंजम ने, करप्शन ये आसम मलिक नहीं कर रहा, या करप्शन में नवीद नहीं कर रहा, TV चैनल अभी तो नहीं बन जाते, या उससे पहले रिजवान करप्शन नहीं कर रहा था, किसने ने की सीट के ऊपर बैठ के, ठीक है जी। वो तो ओपन करप्शन थी, वो रेमंड लेवस वाली बात जो आहो जी उस वक्त जो चीफ था उसने नहीं की, वो पिछों लिया 1 अरब रुपया तो आगे सिर्फ 36 करोड़, वो 36 करोड़ भी नीचे ही बट गया। तो करप्शन तो चलती रहती इस सीट के ऊपर। अच्छा जी यहाँ पे ये मुक गई कि फटाफट कच्चा बच्चा फेंकना पड़ा, कच्चा अंडा सुटना पड़ा, कि इसको इस वजह, इस रिपोर्ट की वजह से ये यहाँ पे क्लोज होगी ब्रेकिंग न्यूज़। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। इतने दिनों के सोच विचार के बाद एक बोगस फिल्म रिलीज़ की गई है इनकी तरफ से, ख्वाजा आसफ की तरफ से, उनके ISI की तरफ से। ख्वाजा आसफ ने कहा जी वो जो वहाँ पे हुआ ना, वो जो वहाँ पे हुआ वो हुआ इसके फायरिंग गंडापुर के कमांडोज की फायरिंग से, ठीक है जी, गंडापुर की कमांडोज की फायरिंग से हुआ, उसमें हमारी फौज का कोई लिंक ही नहीं, कोई इसके साथ लिंक ही नहीं, ये बोगस है। आसम मलिक साहब मोहतरम, आसम मलिक साहब मोहतरम सिपाही चीफ साहब, जिसने ये बनाई है ना, वहाँ से गाय का गोबर लेके ना तो उसको उस जूता उसमें डुबो के तो उसके मुंह के ऊपर मारे। ये मेरे जैसा आधी आंख जिसकी ख़राब है, 1 आंख टोटल ख़राब है, जिसकी 1.5 आंखें ख़राब, उसको भी पता लग गई है जो ये बोगस बनाई हुई एडिटेड है। 25वें सेकंड पे 28वें सेकंड पे देखें किसका क्या सूरत हाल है, आवाज़ ही और हो गई, वो स्टूडियो की आवाज़ आ गई, ओपन एयर के बजाय स्टूडियो की आवाज़ आ गई, समझ गए ना। यहाँ पे तो हो गया, आप कहेंगे यार ये क्या ब्रेकिंग, ख्वाजा साहब ने अब जोर दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अली मीन गंडापुर कहेगा हाँ, आ गई ब्रेकिंग न्यूज़, अली मीन गंडापुर कहेगा हाँ ये मेरे ने गार्ड ने की थी, लोगों ने मुझ पे हमला किया था, इन्होंने फायरिंग की थी, एक बात। फिर उसी में से सिपाहियों में से अली मीन गंडापुर करके देगा, ये मैंने आपको बताया 80% दुरुस्त है, 20% शायद को मिटाओ, वो भी कंफर्म करनी मतलब छेती उसको। ये इन्होंने कच्चे बच्चे और कच्चे अंडे फेंके, तो हम भी कच्चे बच्चे कच्चे अंडे फेंकेंगे। वो कमांडोज भी
अली मीन गंडापुर करेगा हाँ ये बंदे हैं जी, इन्होंने जब देखा मेरे पे ना हमला हुआ तो इन्होंने गोली चला देगी। अली मीन गंडापुर को एक लाइन में खड़े करके ना, अली मीन गंडापुर, शिबली फराज, अली ज़फ़र, ब्रिस्टर गोहर और ये जो था वकास, और कोई कुत्ता बिल्ला को रह गया रऊफ़ हसन, इनको सिर्फ एक 303 की गोली से आहो कर दिया जाए, प्रो दिया जाए तो ये बेहतर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।